लहरियासराय थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास चाकूबाजी में एक दरोगा घायल, 2 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। लहरियासराय कोर्ट परिसर में आज कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के आवास पर चूरा दही भोज का किया गया आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा SC/ST थाना का किया गया निरीक्षण। क्राइम कंट्रोल को लेकर SSP के नेतृत्व में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान कई चौक चौराहों पर। कुलपति की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक हुई, संपन्न लिए गए अहम फैसले। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास 2 युवक नशे में आपस में मारपीट कर रहे थे एवं एक दूसरे पर चाकूबाजी कर रहे थे। किसी ने लहरियासराय थाना प्रभारी दीपक कुमार को सूचना दी। वहीं मौके पर वहां पुलिस पहुंची तो SI ने अंकुर पासवान को बचाने का प्रयास किया तो चाकू से SI पर ही वार कर दिया गया, जिससे SI पीयूष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे DMCH इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। वहीं थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को बलभद्रपुर से गिरफ्तार किया। चाकू भी बरामद कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज लहरियासराय कोर्ट परिसर में कर्मचारियों ने अपनी 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में उनकी मुख्य मांगे थी कि हमें अनुकंपा तथा पेंशन दिया जाए। हम लोग पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत सभी 38 जिला, जिसमें आज दरभंगा न्याय मंडल भी अनिश्चित 4 मांगों की पूर्ति हेतु जो अभी तक बिहार सरकार के द्वारा मांग नहीं माना गया है, उसके समर्थन में, जिससे कि वह मांग हम लोग की पूर्ति हो जाए, आज दिनांक 16/1/2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे 4 मांग है। पहला है वेतन विसंगति, दूसरा है सभी कर्मियों को, सभी थर्ड क्लास 4 सभी का समय प्रोन्नति, और तीसरा है 100% अनुकंपा पर नियुक्ति, और चौथा है विशेष न्यायिक कैडर का गठन। जहां तक पहली बात है कि वेतन विसंगति, हमारा 1985 से यह मांग चली आ रही है। बार बार जो है हमारे राज्य संघ के द्वारा बिहार सरकार को चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन उस चिट्ठियां को कभी भी निराकरण नहीं किया गया, केवल चिट्ठी का ही खेला किया गया। और अंततः 20 दिसंबर 2024 को स्वकारण आदेश पारित करते हुए बिहार सरकार ने हमारी सारी मांगों को निरस्त कर दिया। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के खाजा सराय स्थित आवास पर चूरा दही भोज का आयोजन किया गया। वहीं इस चूरा दही भोज में दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित यादव के साथ राजद के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने इस चूरा दही भोज का आकर आनंद उठाया और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई गई। आज के खुशी के मौके पर सबसे पहले मिथिलांचल के लोगों को, दरभंगा के लोगों को इस त्यौहार के बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही नए साल की भी बधाई देना चाहता हूँ। और इस दफ़ा हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम पटना में न करके इस त्यौहार को गांव-गांव मनाएंगे। अब हमारा हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। कल ही मैं ललित जी के घर गया, उससे पहले उसके बाद अफजल खान का गौरा बोराम में था, वहाँ गए, आज यहाँ है, फिर भोला जी के यहाँ, फिर सभी कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। संकल्प ये है कि हम आम लोगों के बीच में इस त्यौहार को मनाएंगे और यहाँ से संकल्प लेंगे कि बिहार के अंदर 2025 में हमारे जो लीडर हैं पार्टी के, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आज SC/ST थाना का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष SC/ST एवं थाना के अन्य पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों क्रमशः आंगतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, एस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजी, लूट पंजी, डकैती पंजी, हाजत पंजी, गिरफ्तारी पंजी, दागी पंजी, गिरोह पंजी इत्यादि का निरीक्षण किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए मनोबल को बनाए रखने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थानाध्यक्ष SC/ST थाना आलोक कुमार को 3000 नगद राशि, शकुंतला किस्कू को 2000 नगद राशि, उपेंद्र विद्यार्थी को 2000 नगद राशि, 325 प्रिया कुमारी, 634 मधुलिका आनंद, 468 अंजू कुमारी सिपाही, 1384 कन्हैया कुमार, 346 रितु कुमारी चालक सिपाही, 29 अमित सागर को भी पुरस्कृत किया गया। दरभंगा SSP जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर क्राइम कंट्रोल एवं 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की जांच के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश को लेकर एश ड्राइव चलाया गया। इसमें कई गाड़ियों को देखते हुए कागजात के साथ उनकी जांच की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बैठकों की दौड़ शुरू हो गई है। गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कुलपति आवासीय कार्यालय में शाम 6 बजे वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार ने बैठक से संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज की महत्वपूर्ण बैठक में विगत 29 नवंबर को ही वित्त समिति बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के आय व्यय पर विचार करते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ अगली बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय कुलपति ने लिया। अलग अलग मदों पर गंभीरता से विचार करते हुए सदस्यों ने विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु आर्थिक पक्षों पर अपने विचार रखे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दूरगामी ट्रेनों का परिचालन कुहासे की वजह से घंटों रहा विलंब, तो कई ट्रेनें रही रद्द। दरभंगा रेलवे स्टेशन से कामाख्या जाने वाली कामाख्या कटरा, जिसका ट्रेन नंबर 15656 है, वह गुरुवार को रद्द रही है। तो वहीं इसकी जानकारी पूछताछ काउंटर पर गुरुवार को दोपहर 3 बजे दी गई है। इसके अलावा 12562 स्वतंत्रता सेनानी जो दिल्ली से दरभंगा आती है, जिसे कल शाम में 17:50 पर आना था, वह आज सुबह में 6 बजे आई है। इसके अलावा नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली क्लोन, जिसे सुबह में 10 बजे आना था, वह अपने तय समय से 6 घंटा अधिक विलंब से चल रही है। तो इस ट्रेन की लेट लतीफ़ी की वजह से आने वाले यात्री तो परेशान हैं ही, साथ ही आने वाले यात्रियों के परिजन भी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे। दरभंगा के GRP थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। GRP थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को कागजी कार्रवाई करते हुए GRP पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर भेज दिया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम नंदन कुमार है, जो घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है। इसके अलावा राजा कुमार उर्फ राजीव को भी गिरफ्तार किया है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। इसके पास से 2 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। तो वहीं गुरुवार की शाम 4 बजे कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब का कारोबार कर रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस पर 2024 में ही मामला दर्ज था और इसे शराब खरीद बिक्री के मामले में इसका नाम दर्ज किया गया था, जिसके बाद से यह फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम विजय यादव, पिता का नाम युगेश्वर यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली गांव के ककरघट्टी का रहने वाला है। तो वहीं गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।